चलिए आप सभी को ले चलती हूँ गॉड जोन कंट्री केरला। और केरला में हम अभी चल रहे हैं वायनाड। वायनाड जाने का रास्ता हमने पकड़ लिया है और हम अभी फिलहाल एक्सप्रेस वे लेकर के नागरहोल टाइगर रिजर्व में आ पहुंचे हैं। और आप अपने सामने देख पा रहे हैं ढेर सारे हिरण। तो हमें कौन कौन से पशु पक्षी मिले वो सब मैं आपको दिखाऊंगी, पर फिलहाल अभी लुत्फ उठाइए, अपनी आंखों से देखिए अपने सामने इन हिरणों को या इन डियर्स को। अब चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और फिर से हमें मिला ढेर सारा डियर्स यानी ढेर सारे हिरणों का झुंड। और ये सुबह सुबह के टाइम पे शायद अपना खाना ढूंढने के लिए निकले होंगे और लकीली हमें इनके दर्शन हो गए। तो हमने अपनी कार बहुत ही स्लो कर ली थी। वैसे भी नागरहोल टाइगर रिजर्व या जो भी इस टाइप के रिजर्व्स होते हैं वहाँ पे मैक्स जो आपकी स्पीड लिमिट होती है वो 20 की होती है। एंड अगर आप एनिमल स्पॉट करते हैं तो आपको और भी स्लो कर देना होता है कार, या फिर कि आप रुक जाना ही बेहतर होता है। तो बहुत सारे हिरण थे वहां पे, सारा अपना खाना खोजने के लिए निकले होंगे सुबह सुबह को, मुझे ऐसा फील होता है। फिर थोड़ी ही दूर हम और आगे गए तो हमने देखा हाथी। एंड गेस व्हाट, वहां पे एक हाथी नहीं था, वेट करिए, उसके पीछे था एक और हाथी। तो हमें अब लगा कि जनरली जो एनिमल्स होते हैं वो झुंड में यानी कि बहुत बड़ा बड़ा ग्रुप बना करके ही कहीं पे भी निकलते हैं अपना खाना खोजने के लिए। और इसका रीजन ये भी होता है कि वो अपनी सेफ्टी को प्रायोरिटी देते हैं, इसलिए वो कहीं पर भी आप इनको अकेला नहीं पाएंगे, हमेशा दे विल बी इन ग्रुप्स। तो अब इनको भी देखने के बाद हम आगे निकल पड़े थे अपने रास्ते पे, क्योंकि बहुत देर तक वेट करने का मतलब था और भी ज्यादा ट्रैफिक को बढ़ाना। आप कहीं पर भी पढ़ करके देखिए, ड्यूरिंग क्रिसमस रोड्स पे, टोल्स पे, हर जगह इतनी भयंकर भीड़ थी जिसका जवाब नहीं है। तो ऑब्वियसली हम घर से जल्दी निकल पड़े थे, सुबह 5 बजे 6 बजे के आसपास हम निकले थे। और मोटिव वही था कि हम ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक अवॉइड कर सकें। तो हम बिना ज्यादा जगहों पर रुके हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जा रहे थे। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा कि वी आर हेडिंग टूवर्ड्स गॉड जोन कंट्री फ्रॉम बैंगलोर टू केरला वायनाड। तो हर जगह इतना खूबसूरत नेचर ट्रेल, फॉरेस्ट ट्रेल, हर जगह की सीनरी, हर जगह ग्रीनरी और भर भर के ग्रीनरी। मतलब आप जिधर भी देखें तो आपको सिर्फ एक ही कलर नजर आता है और वो है ग्रीन, हरा। और इस तरीके से करते करते हम पहुंच चुके थे अपने फेवरेट डेस्टिनेशन पे, और वो था बनासुरा हिल रिजॉर्ट। वहां पर सबसे पहले पहुंच करके हम उनके पार्क में पहुंच गए। और ये पार्क में वहां पे बैडमिंटन था और झूला भी लगा हुआ था और बच्चों के लिए एक प्लेग्राउंड काइंड ऑफ बना हुआ था। तो मैं और मेरा बेटा हम जल्दी से बैठ करके स्विंगिंग करने लग गए। फिर रात में वहां पे उन्होंने आग जलाई हुई थी और सभी बैठ करके आग ताप रहे थे, हम भी वहां पे गए, हमने भी उसका मजा उठाया। फिर उनका जो कॉमन एरिया था बिटवीन ऑल द डिफरेंट रूम्स, वहाँ पे भी हम जनरली बैठ जाते थे। और जनरली हम वहाँ पे बैठकर अपना कुछ स्टोरी बुक्स पढ़ते थे या बातें करते थे या कुछ कलरिंग कर रहे होते थे। तो क्रिसमस पे उन्होंने बहुत अच्छा फंक्शन, लाइव सिंगिंग, लाइव म्यूजिक, म्यूजिशियंस का काफ़ी कुछ ऑर्गेनाइज किया था सभी के लिए। और क्रिसमस के ओकेजन पे उन्होंने बहुत अच्छे से डेकोरेट भी किया था पूरे रिजॉर्ट को, हर जगह काफ़ी ज़्यादा लाइटिंग थी। एंड देन क्राइस्ट के जन्म के समय का उन्होंने सब कुछ बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया था। फिर पूरे के पूरे रिजॉर्ट में हर जगह नेचर ट्रेल्स हैं। तो यहाँ पे आगे आगे मेरा बेटा चल रहा है और मैं पीछे पीछे उसके जा रही थी और रिकॉर्ड कर रही थी। उसके बाद ये फिलहाल अभी हम रेस्टोरेंट जा रहे हैं, तो हमारा ब्रेकफास्ट का टाइम हो चला था। तो ये ब्रेकफास्ट के लिए मैं और मेरा बेटा आगे आगे हम निकल रहे थे। और फिर ये एक रास्ता है वहाँ के रेस्टोरेंट में जाने का। वैसे आप ऊपर की तरफ से भी जा सकते हैं और इस तरीके से हम रेस्टोरेंट में नीचे की रास्ते से पहुँच जाते हैं वहाँ पे। फिर भूख भी काफ़ी लग गई थी तो हम सभी वहाँ पर बैठ कर के आराम से मज़े से ये नाश्ता कर रहे थे। तो उस दिन का जो स्पेशलिटी उन्होंने बनाई थी वो था छोले भटूरे, उसके साथ था चने की चाट एंड देन केक एंड जूस और बहुत सारे और वैरायटी जो जनरली ब्रेकफास्ट बुफे में वो लोग रखते हैं।
फिर रिज़ॉर्ट के अंदर ही बहुत ही सुंदर फॉरेस्ट ट्रेल है, तो हम वहाँ पे फॉरेस्ट ट्रेल के लिए निकल गए ट्रैकिंग के लिए। और आपको भी ज़रूर से ज़रूर ये ट्रैकिंग करनी चाहिए। और ये रिज़ॉर्ट के अंदर ही है, तो एज़ सच लाइव एनिमल्स का ऐसा कुछ ख़ास खतरा नहीं है या कुछ भी ऐसा सेफ्टी कंसर्न नहीं है। और हम निकल पड़े थे इस ट्रेल के लिए। हर जगह हरियाली, हर जगह पे, जैसा कि मैंने बार-बार मेंशन किया है, बे लीव्स यानी कि तेज पत्ते के पेड़ थे। उसके बाद हर जगह पेपरकॉर्न यानी कि गोल मिर्च, काली मिर्च, ब्लैक पेपर के वाइन्स लगे हुए थे, क्रीपर्स थे। और हर जगह हमें भर-भर कर इन सारी चीज़ों को अच्छे से देखने का मौका मिला, एक्सपीरियंस करने का मौका मिला। और यहाँ पर मैं और मेरा बेटा हम आगे बढ़ रहे थे और हमें हर जगह ये पेपरकॉर्न्स दिखाई दे रहे थे। हमने कुछ-कुछ प्लक भी किए और कुछ तो एकदम काले हो गए थे, जैसा कि अभी आप अपने सामने देख पा रहे होंगे। और जैसे कि ये काले हो जाते हैं ऑब्वियसली मतलब कि ये पक चुके हैं, दे आर रेडी फॉर कंजम्पशन। और जो जब तक ये हरे-हरे रहते हैं इसका मतलब है कि ये अभी कच्चे हैं, रॉ हैं। और जब ये इस तरीके के काले हो जाते हैं इसका मतलब है कि ये रेडी हो गए हैं। तो हमें काफ़ी सारे काले पेपरकॉर्न्स भी मिले नीचे गिरे हुए, और काफ़ी सारे हरे यानी कच्चे पेपरकॉर्न्स भी मिले। और उसके बाद जब हम फाइनली ट्रैकिंग करते हुए एकदम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचे, तो वी वर अबव 3280 फीट्स अबव सी लेवल हम पहुंच चुके थे। तो जब आप ट्रैकिंग करके फुल्ली ऊपर पहुंच जाओगे तो आपको ये जगह पे आकर के आप देख सकते हैं। सो इट्स लाइक 3380 फीट्स अबव सी लेवल। एंड जो मनोरम दृश्य है, मतलब आई कैन से दैट कि कैमरा भी न्याय नहीं कर सकता है इतना अच्छा सीनिक ब्यूटी कैप्चर करने में। जो आप खुद से अपनी आँखों से देखते हो, अपनी आँखों से कैप्चर करते हो, उससे बेहतर और कुछ नहीं होता है। फिर भी हमने यहाँ पे कोशिश की है कि हम मैक्सिमम आपके लिए कैप्चर कर सकें जो भी वहाँ की सुंदरता है। पर मैं फिर भी यही बोलूँगी कि आपको खुद से आकर के सारी चीज़ें खुद से अपनी आँखों से देखना चाहिए और ट्रैकिंग ज़रूर से ज़रूर करनी चाहिए। बिकॉज़ रास्ते में आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जहाँ पे कि आप बैठ कर के हल्की-हल्की सनशाइन एंड विंड्स का लुत्फ़ उठा सकें, मज़ा उठा सकें। और जब हमने वहाँ पे अच्छा खासा समय बिताया, करीब-करीब हम आधे घंटे ऊपर ही बैठे हुए थे वहाँ पे। उसके बाद फिर हम डिसेंड करना चाह रहे थे। तो जब हम नीचे उतर रहे थे, ये उस टाइम की वीडियो है, और उस टाइम पे भी हमें काफ़ी सारे पेड़ मिले, बहुत सारे मेडिसिनल आयुर्वेदिक पेड़ हर जगह पे थे। कुछ-कुछ का तो मुझे नाम भी नहीं पता था। फिर एक लेक भी है, एक पॉन्ड भी है आप कह सकते हैं अंदर में, रिज़ॉर्ट के अंदर में। तो वहाँ पे हमें दिखे ये 2 प्यारे-प्यारे डक। ये 2 डक्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, हम वहाँ पे लंबे टाइम के लिए थे, काफ़ी दिनों के लिए थे। तो हमेशा हम इन 2 डक्स को वहीं पर पाते थे। जब रात होती थी तो ये तैरते नहीं थे और एक तरफ बैठ जाते थे। फिर वहाँ पे स्नूकर टेबल, बिलियर्ड्स टेबल, लूडो, टेबल टेनिस और जो भी इंडोर स्पोर्ट्स आप सोच सकते हैं वो सारा कुछ वहाँ पे था। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा खेल रहे हैं, साथ में और सारे भी जो विजिटर्स या गेस्ट्स आए हुए थे वो लोग भी वहाँ पे, वो बच्चे भी वहाँ पे खेल रहे थे। तो इस तरीके से जब आप मतलब ट्रैकिंग पे नहीं जाना चाहते हो या कहीं बाहर नहीं जाना चाहते हो रिज़ॉर्ट के, तो उन सारी चीज़ों का भी प्रबंध, उन सारी चीज़ों का भी फुल मतलब उन लोगों ने अच्छे से उपाय निकाला हुआ है। लाइब्रेरी भी यहाँ पे दी हुई है, बुक्स निकालो, पढ़ो, लूडो खेलो। इट्स लाइक टोटली एक टोटल एरिया उसके लिए इन्होंने डेडिकेट किया हुआ है वहाँ पे। तो अभी यहाँ पे फ़िलहाल ये लोग तो टेबल टेनिस खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे थे। और मैं बैठ कर के वीडियोस बना रही थी ऑब्वियसली और अपनी फ़ोन के साथ में लगी हुई थी। तब तक इन लोगों ने अच्छे से टेबल टेनिस का काफ़ी सारा मैच खेल लिया था। और इन्होंने वॉल पे काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ और बहुत सारे ऐसे लोगों के फ़ोटोज़ लगाए हुए हैं जो कि यहाँ पे ऑलरेडी विज़िट कर चुके हैं। मैं सभी को तो नहीं पहचान पाऊँगी, बट विवेक ओबरॉय के पेरेंट्स यहाँ पे उन्होंने विज़िट किया था। फिर क्रिसमस पे इन्होंने एक पार्टी ऑर्गेनाइज़ की थी, उसी पार्टी में मेरे बेटे ने भी पार्टिसिपेट किया था एक गेम इवेंट में। तो वहाँ पे ये सारे बच्चे पार्टिसिपेट करके खेल रहे हैं एंड देन इनमें से जो भी चुना जाएगा वही
विनर होगा। उसके बाद क्रिसमस पार्टी के बाद वहीं पे हमारे लिए डिनर भी ऑर्गेनाइज किया गया था और वहाँ पर रात में बॉनफायर भी था, जहाँ पे कि हमने बारी बारी से वहाँ पे जाकर के एंजॉय किया। उसके बाद रिजॉर्ट से ही बहुत लगा हुआ, यानी बहुत पास में ही एक टी लीव्स का बहुत बड़ा सा गार्डन भी है, तो हम टी लीव्स का जो गार्डन है उसको भी एक्सप्लोर करने के लिए गए। तो टी लीव कट करने वाले जो लेबरर्स थे वो अपना काम कर रहे थे, बहुत तेजी से वो अपना काम कर रहे थे, उनको भी हमने देखा। फिर यहाँ पर भी थोड़ी ट्रैकिंग की, थोड़ी और ऊंचाई पे हम गए और जितनी ऊंचाई पे हम जा सकते थे जा करके हमने वहां से भी पूरा ऊपर का व्यू, पूरा नीचे का व्यू फिर बहुत अच्छे से देखा। काफी बड़ा ये टी गार्डन था और वहां से भी हिल्स बहुत सुंदर दिखाई दे रहे थे, आप देख ही पा रहे होंगे। तो नेचर एट इट बेस्ट ये आप कह सकते हो, बहुत सुंदर ब्यूटीफुल है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा और इससे आपको काफ़ी जानकारी मिली, अगर आपको ये पसंद आया तो डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पार्ट 1 देखना ना भूलें और साथ ही साथ स्पाइसेस गार्डन वाला वीडियो भी ज़रूर देखें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।